जब कोई नारी अपने परिवार को संभालती है, उन्हें संस्कारों से संपन्न करती है और घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है, तो यह नारी लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। और जब कोई नारी अपने जीवन में अपने औलाद को, अपने संतान को, अपने परिवार को आचरण, अनुशासन और ज्ञान से बांधती है, तो यही नारी सरस्वती हो जाती है। और जब यही नारी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से लड़ती है, तो महिषासुर मर्दिनी रणचंडी दुर्गा का रूप हो जाया करती है। नारी वही है। नारी ना हो तो घर बेकार है। बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर स्वर्ग नहीं हुआ करता है। पुरुष कमाता है, नारी संभालती है। अनंत शक्तियां हैं नारी में। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान। और नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। नारी ना हो तो अवतार पुरुष, तीर्थंकर पुरुष भी इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते हैं। नारी बहुत महान है। हर जगह नारी को दोयम दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जिंदगी के ऐसे स्थान होते हैं जहां नारी पुरुषों से भी बढ़ करके काम किया। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ते पुत्रान नान्या सतम तदुपमम जननी प्रसूता। मान तुंगाचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्मने वाली न तेरे जैसे कोई नारी है और न तुम्हारे जैसा जगत में कोई दूसरा पुत्र हो सके। वंदनीय हो गई नारी। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है। नारी को केवल भोग की सैया मत बनाइए। नारी पूजा की थाली है। और नारी कहा जाए तो घर गृहस्थी के मंदिर की देवी यदि कोई होती है तो वह नारी हुआ करती है। नारी के बिन घर जीवन सब बेकार है आदमी। दुख तो इस बात का है कि नारी ही नारी का शोषण कर रही है। पुरुष शोषण करता तो उससे लड़ा जाता, उसके लिए कानून बनाया जाता। दुख तो इस बात का है कि नारी के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है, नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के द्वारा नारी की हत्या कराई जा रही है। और हर माँ चाहती है कि मेरे को बेटा होना चाहिए, लेकिन मुझे बेटी नहीं होना चाहिए। वो माँ ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी किसी के घर की बेटी रही हूं। ध्यान रखिए, नारी के द्वारा नारी का शोषण। एक माँ बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि एक बेटी होगी तो वो पराया धन है। और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे, उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज में आकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने शिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की, बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाएंगे। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है, तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी वंदनीय हो जाया करती है। और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, और इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की। मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। ध्यान रखिए,
अपने घर को गिरवी रखता है, तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया। अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं, ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐंठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी। वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना। चाहे लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया, मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है, तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है, तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या है? बाहरे मेरे देश यहाँ पर सब संभव हो जाता है, रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है, बिका हुआ कानून कहीं पर आंखें मूंद सो जाता है, सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मान्यवर विचार करिएगा, सोचना है आपको। मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शानो शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलिवेदी पर चढ़ जाया करती है, ध्यान रखिए। सादगी से शादी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में 4 दान बोले गए हैं। आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, और ज्ञान दान बोला है। एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कह करके बुलाया करता हूं।
कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है। ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं। कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है, और जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है? अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता? नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा। याद रखिए, तोड़िए परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज, रस्म रिवाज। दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मान्यवर, यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेंगी, और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही। ये अमीर लोगों के कारण है, ध्यान रखिए। झूठा दिखावा और शान शौकत। हमारी लड़की की शादी है, मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़के वालों को कभी दहेज में 1 रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना, वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना, लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान शौकत। एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है। मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अरबपति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं, गरीब भी होगा तो शादी वैसी ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना ये किसी लड़की के पिता की बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है, बरसों साथ रहती है, 20-20 साल, एक पिता उस लड़की को नाजों से पाल पोस करके बड़ा करता है। कितने अरमान हो गए उस पिता के, जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी, तो सब ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मान्यवर, सोचिए, आप कभी कल्पना करिए। मैं कहता हूं, कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की वाले लड़की देने के बाद भी लड़कों वालों का एहसान मानते हैं। हकीकत में तो एहसान लड़के वालों को मानना चाहिए कि उसने तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ दान में दे दी है। अरे तुम्हारी औकात तो बारात लाने की भी औकात नहीं बची है। आजकल तो लड़की ही बारात लेकर के आ जाती है। विचार करिए, किस बात की छाती चौड़ी करे घूमते हो? सारा पैसा लड़की पक्ष से ले लिया जाता है। झूठी शान शौकत बघारते हुए घूमते हो। आपके जीवन में आप तो एक भिखारी को रोटी नहीं दे सकते हैं। एहसान मानो कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। और एक बात ध्यान रखना, एक लड़की का बाप अकेली बेटी नहीं देता है, तुम्हारे घर को हजारों हजारों रिश्ते दिया करता है। लड़की के बाप ने गरीब लड़की नहीं दी है। अरे ये लड़की का बाप यदि अपनी लड़की नहीं देता तो लड़की के पिता तुम्हें सास ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक रिश्ते दिए हैं लड़की के पिता ने, एक तुम्हारे घर में वंश का अंश दिया है। ये लड़की के पिता का एहसान है तुम्हारे पास। चाची, मामी, नानी कहलाने का सौभाग्य एक लड़की का पिता देता है, और तुम्हारी औलाद को बाप बनने का सौभाग्य एक लड़की के बाप ने तुम्हें प्रदान किया है। ध्यान रखिए, वरना ऐसे ही घूमते रहते। एक लड़की 1000 रिश्ते लेकर के आती है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। जब शादी होकर बेटी आती है तो आरती उतारते हो और चंद रुपयों की खातिर उसे चिताओं में जला के खाक भी कर दिया करते हो। मान्यवर,
बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब ये क्यों अंदाज कटीले हो गए। एक गुर्दा बिक गया तो क्या हुआ, हाँ तो लड़की के पीले हो गए। क्या अपने तन का गुर्दा बेच करके लड़की के हाथ पीले करना पड़ते हैं। लड़की के पिताओं से मैं कहूंगा, क्या करोगे ऐसे दामाद का जिसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो। ऐसे नपुंसक और निकम्मे दामादों से तुम्हें क्या मिलेगा। जो अपने सास ससुर की दौलत पर निगाह रखते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लड़के, ऐ नौजवानों तुमसे मेरा आह्वान है, यदि कमा के खिलाने की औकात ना हो तो शादी करने का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन सास ससुर की दौलत पर नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरे की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते हो, लड़की भी लेते हो, दहेज भी लेते हो, शादी करने का इतना शौक है तो इन भुजाओं में कमाने की ताकत भी पैदा करो। तो ध्यान रखिए, कोई सास ससुर दौलत दे रहा हो तो कह देना, पिताजी हमें इस घर से लड़की चाहिए, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं है। एक संस्कारित बेटी चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। क्या बात देखते हो, मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बेटा डॉक्टर था, वह लड़की देखने गई, जाकर के मालूम है लड़की वालों से क्या कहती है, लड़की तो सुंदर है, सब कुछ है, आओ थोड़ा लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा डॉक्टर है और लेन देन की बात कर रही हो। बोले देखो भाई साहब, पैसा तो खर्च होता है ना, बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, इतनी ट्यूशन दी, MBBS कराया, पैसा तो लिया होगा ना। अरे ऐसी लिस्ट पकड़ा रही है, इतने के कपड़े पहनाए, इतने का खर्चा हुआ, ये ट्यूशन में खर्च हुआ, ये डॉक्टर को पढ़ाई की उसका खर्च हुआ, इस बच्चे पर इतना खर्च हुआ, बाहर रहकर पढ़ा इतना खर्च हुआ, ऐसी लिस्ट दे रही है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ, किसी म्यूनिसिपालिटी के कचरे घर से जैसे बच्चे को उठा कर लाई हो। एक माँ कीमत लगा रही है अपने बच्चे की, अपने बच्चे की पढ़ाई की कीमत लगा रही है, वो लिस्ट पकड़ा रही है। तेरे की जिंदगी मानवर, एक कसाई तो जानवर का मांस काट कर बेचता है, जो माँ बाप बेटे का दहेज लेते हैं ना, वो जीते जी अपने बेटे का मांस बेचा करते हैं, अपने बेटे का व्यापार दूल्हे बिक रहे हैं इस देश में, अपने लड़के को बेच दिया। इतने नखरे हैं तुम्हारे। एक दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष